किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन ड्रिंचिंग के लिए। यानी कि जब भी आप प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन के बाद पहला ड्रिंच आपको कौन सा करना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन करके आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ड्रिंच जो हम देंगे वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देना है कि एक तो हमारा पौधा स्ट्रांग हो और हमारे पौधे का जो रूट फॉर्मेशन है, जड़ों का विकास है, वो तेज हो। ऐसे फर्टिलाइजर हम ऐड करेंगे जिससे एक तो पौधा स्ट्रांग हो, मजबूत बने, कीटों के प्रति उसमें प्रतिरोध पैदा हो, पौधा स्ट्रांग हो, तने उसके स्ट्रांग हो। दूसरे, उसका जो रूट फॉर्मेशन है, जड़ों का विकास है, वो तेज हो, अच्छा जड़ डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। तीसरा कि हमारी फसलों में इस स्टेज में सबसे ज्यादा जब हम प्लांटेशन कर देते हैं, प्लांटेशन के कुछ समय बाद, तो हमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। रूट रॉट, जड़ गलन की सबसे ज्यादा डैम्पिंग ऑफ परेशान करता है। तो हम डैम्पिंग ऑफ के लिए एक जो अच्छा फंजीसाइड है, एक माइल्ड फंजीसाइड, जो क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारा जो पौधा है बहुत छोटा है, तो ऐसा फंजीसाइड लेना है जो माइल्ड हो और बहुत अच्छा काम भी करता हो डैम्पिंग ऑफ के खिलाफ। तो एक ऐसा फंजीसाइड हम इसके अंदर ऐड भी करने वाले हैं। तो बहुत ही जबरदस्त जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बताने वाले हैं, जिसको आप जब भी आप किसी भी फसल की प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग के 10 से 12 दिन आपको ये ड्रिंच देना है। इससे पौधा आपका तेजी से ग्रो आएगा, तेजी से ग्रो करेगा, पौधा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, पौधे में कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध होगा, पैदा हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी जो पौधे हैं वो डैम्पिंग ऑफ की वजह से, यानी कि फंगस की वजह से बर्बाद नहीं होंगे, यानी कि सॉइल बॉर्न फंगस से आपका जो पौधा है वो एकदम सेफ रहेगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक इसे पहुंचाने में हेल्प कीजिएगा हमारी। उसके लिए आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए जानते हैं इस कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, हमारा जो पौधा है, सबसे पहले जब आप कोई भी फसल की प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के कम से कम 10 दिन तक, 10 से 12 दिन तक, मिनिमम 10 डेज आपको कुछ नहीं डालना है। क्योंकि जब हम प्लांटेशन कर देते हैं उस समय हमारा पौधा जो है वो स्टेब्लिश हो रहा होता है, क्योंकि हमने अभी पौधे को दूसरी जगह से निकाल कर लगाया है, हमारा पौधा भी स्टेब्लिश नहीं है, तो हम अभी उसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो जब हमारा पौधा स्टेब्लिश हो जाए, थोड़ा उसका वो वहाँ की जो एनवायरनमेंट में फिक्स हो जाए और थोड़ा उसका जो रूट है वो भी थोड़ी सी डेवलप हो जाए उस मिट्टी के अंदर, तो उसना 10 से 12 दिन का टाइम लेता है। तो 10 से 12 दिन के बाद फिर आपको पहला ड्रिंच अपने पौधे में, अपनी फसल के अंदर कर देना चाहिए। ड्रिंच में क्या क्या आपको कॉम्बिनेशन लेना है वो आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो पहले आपको लेना है एक तो NPK 05234। उस स्टेज में NPK 05234 बहुत ही अच्छा काम करेगा। देखिए, उसमें पोटेशियम है बहुत अच्छी मात्रा में, आप जानते हैं, और फास्फोरस है। 52% फास्फोरस है और 34% उसके अंदर पोटेशियम होता है, यानी कि दोनों की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो पोटेशियम क्या काम करेगा, उस स्टेज में हमारे पौधे में एक स्ट्रांगनेस लाएगा, यानी कि पौधा जो पोटेशियम जो होता है हमारे पौधे के तनों को मजबूत करने का काम करता है। तो एक स्ट्रांगनेस लाएगा और कीटों के प्रति प्रतिरोध पैदा करेगा जो पोटेशियम है। तो पोटेशियम इसलिए देना जरूरी है उस समय अच्छी मात्रा में। उसके साथ साथ इसमें फास्फोरस होता है, वो होता है 52%। तो देखिए, फास्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है उस स्टेज में, क्योंकि उस स्टेज में तेजी से रूट डेवलपमेंट होगा, तभी पौधा हमारा जल्दी से सर्वाइव करेगा। तो रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, आप जानते हैं। तो इसमें 52% फास्फोरस है। तो NPK 05234 हमारे इस कॉम्बिनेशन में ऐड होगा। दूसरा जो हम इसमें लेने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड लिक्विड वाला आपको लेना है। ह्यूमिक एसिड इस स्टेज में आप डालते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं कि हमारा जो पौधा है, एक तो उसके जो रूट्स हैं वो और भी अच्छी डेवलप होंगी। दूसरा, हमारी जो मिट्टी है वहाँ की मिट्टी की पोरोसिटी को बनाए रखता है जब हम उसको ड्रिंच करते हैं, और मिट्टी में जो पड़े पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने का काम करता है, जिससे पौधे को पोषक तत्व अवेलेबल होंगे और पौधा हमारा अच्छे से ग्रो करेगा और रूट फॉर्मेशन और भी तेज होगा। तो ह्यूमिक एसिड आप लिक्विड वाला ले सकते हैं। देखिए, हमारे पास है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कंपनी कोई भी मायने नहीं रखती है। तो आपको केवल इनके अंदर जो टेक्निकल है उनको ध्यान रखना है। तो ह्यूमिक एसिड हमारे पास जो है वो 12% वाला है, लिक्विड वाला, तो आप ये ही ले सकते हैं, ज्यादा हाई हमें नहीं देना है। तो 12% वाला आप या किसी भी कंपनी का मिलता है तो वो आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं लिक्विड में। उसके साथ इसमें एक और चीज जो हमें ऐड करनी है वो है हमारा फंजीसाइड। देखिए, फंजीसाइड हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐड करना है कि हमारा जो सीडलिंग है बहुत छोटा है, अभी हमने प्लांटेशन किए हैं और 10 दिन हुए हैं, अभी हमारा पौधा जरा सा स्टेब्लिश हुआ है। तो ऐसे में ऐसा ना करें कि आप ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल डाल दें। ज्यादा स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो दिक्कत आ सकती है, आपका पौधा एकदम से मुरझा भी सकता है और वहां पे और मतलब पौधे में
जो ग्रोथ है उसमें बाधा भी आ सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक माइल्ड जो हमारा फंजीसाइड है वो लेना है। तो माइल्ड फंजीसाइड में जो माइल्ड भी हो, पौधे को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए और उसके साथ साथ डैम्पिंग ऑफ के खिलाफ या रूट रॉट के खिलाफ बहुत अच्छा काम करता हो, तो वो आता है हमारा एलिएट फंजीसाइड। तो आपको इसके अंदर हमें डालना है एलिएट फंजीसाइड। एलिएट के अंदर जो टेक्निकल होता है फोसेटाइल एल्यूमिनियम होता है। देखिए ये ज्यादातर हम इसको नर्सरियों में भी यूज कर सकते हैं, तो ये माइल्ड होता है इसलिए नर्सरी में हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इस स्टेज में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि बड़ी क्रॉप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें डोज थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन यानी कि हमारा एनपीके 05234, यहाँ पे आप एनपीके 05234 ले रहे हैं। दूसरा हम ले रहे हैं ह्यूमिक एसिड जो लिक्विड वाला आता है 12%। तीसरा हम ले रहे हैं फंजीसाइड जो जिसमें हम ले रहे हैं एलिएट। तो देखिए फोसेटाइल एल्यूमिनियम जो अगर किसी और भी ब्रांड में आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी वो जो आप ट्रस्ट करते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनी वो जो आप ट्रस्ट करते हो, टेक्निकल को हमेशा ध्यान रखें। तो बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी करते हैं कि आप इस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूं, ये आप ध्यान रखिए। अभी तक एक भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है। तो आप केवल टेक्निकल को ध्यान रखें। जो मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी कहता हूं कि जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, आपके एरिया में जो भी ब्रांड ट्रस्टेड हो और आपको क्योंकि आपके एरिया में वो चल रहा है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कुछ सस्ता भी पड़ेगा, तो आपको वही लेना चाहिए। लेकिन टेक्निकल आपको केवल ध्यान रखना चाहिए। तो आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें फोसेटाइल एल्यूमिनियम 80% हो, वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो इन तीनों को हमें मिक्स करके डालना है। पहला जो हमें ड्रिंचिंग लेना है अपनी क्रॉप में आफ्टर प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन के 10-12 दिन बाद फर्स्ट ड्रिंच आपको ये करना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इनकी डोज हमें क्या क्या रखनी है, क्योंकि हमारा पौधा अभी छोटा है, तो डोज हमें बहुत सोच समझकर बहुत सावधानी से उपयोग करनी है। क्योंकि जरा सी भी डोज एक्स्ट्रा हुई, ज्यादा हुई, तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे डोज ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो देखिए डोज जो हमें रखनी है, यदि हम एनपीके 05234 की बात करें तो उसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखें आप 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर मिक्स करें। यानी कि एक टंकी के अंदर यदि 16 लीटर का 15 लीटर का टैंक है तो उसमें 48 से 50 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीके 05234 तो 3 ग्राम तक जा सकते हैं, 3 ग्राम पर लीटर तक आप मिला सकते हैं। तो आपको एनपीके 05234 3 ग्राम पर लीटर लेना है। उसमें जो हमारा ह्यूमिक एसिड है वो हमें लेना है 1 ग्राम पर लीटर, यदि 12% वाला आपके पास है। तो हमारा 16 लीटर टैंक है तो 16 ही ml उसमें डाल लेना है। उसके साथ हमें लेना है एलिएट फंजीसाइड। एलिएट फंजीसाइड की डोज भी यहाँ पर हमें कम रखनी है क्योंकि प्लांट्स हमारे छोटे हैं, तो वो रखनी है हमें 1 ml पर लीटर। यानी कि 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 16 ही ग्राम आप डाल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और बढ़ाना है तो 20 ग्राम तक जा सकते हैं एक टैंक में। यानी कि एक टैंक 16 लीटर का है तो उसमें 16 से 20 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीजों को तीनों को मिक्स करें और अपनी फसलों में ड्रिंचिंग कर दें। तो ड्रिंचिंग कर दें तो देखेंगे आपका पौधा एकदम से आएगा, पौधे में स्ट्रांगनेस आएगी, पौधा मजबूत बनेगा, उसका रूट फॉर्मेशन अच्छा होगा। पौधे में जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या है आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि जो हमारा एलिएट होता है ये एक सिस्टेमिकली काम करने वाला फंजीसाइड है। तो ये बहुत अच्छे से जो डैम्पिंग ऑफ है, रूट रॉट है, उसको प्रिवेंट भी करता है और कंट्रोल करने में भी काफी इफेक्टिव होता है यदि आ भी चुका है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को फर्स्ट ड्रिंचिंग के तौर पे दे सकते हैं अपनी फसलों के अंदर और काफी अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।